so happy. मैं यहाँ किस लिए आई हूँ तुम जानते हो? हमारा स्ट्रगल पूरा हो गया है, हमारी मंजिल हमें मिल गई है, हमारी सारी खुशियां लौट आई हैं। तुम खुश नहीं हो? मैं जानती हूँ तुम बुद्धू हो। तुम जानते हो मैं यहाँ किस लिए आई हूँ? तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। क्या कहने वाले थे तुम उस दिन मुझे रेस्टोरेंट में? मैंने तुम्हें दौलत का लालच दिया और तुमने बात टाल दी। कहो ना, क्या कहना चाहते थे? शीतल, मैंने तुमसे कई बार कहने की कोशिश की मगर मैं जानती हूँ तुम नहीं कह सकते। No, Sheeta. I don't agree. This is just not possible. तुम जानबूझकर गलती कर रही हो, जानबूझकर। तुम जानती हो कि सूरज कौन है? सूरज हमारे दुश्मन के खानदान का है। लेकिन भैया, तू समझा इसे। सूरज की बात को लेकर आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? वाह, कमाल करती हो। दुश्मन के साथ हर वक्त रहती और हर वक्त नहीं, सिर्फ जरूरत के वक्त। सूरज कोई मेरा साया नहीं है। सूरज को तो मैंने इस्तेमाल किया है अपना मकसद पूरा करने के लिए। I used him, tit for tat. सूरज मेरे लिए वो हथियार है जिसे मैंने अपने दुश्मन पर वार करने के लिए खरीदा था। अब मेरा मकसद पूरा हो चुका है। अब मुझे सूरज की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया है। तो अब इससे तुम कोई ताल्लुक नहीं रखोगी? सवाल ही नहीं उठता। He doesn't exist for me. ऐसे दौलत के लालची लड़के से शीतल ओबरॉय का भला क्या ताल्लुक हो सकता है? शुगर? नो शुगर सूरज। आपको कॉफी कड़वी लगेगी। मेरी जिंदगी में इतनी मिठास भर चुकी है कि कड़वाहट का एहसास भी नहीं होगा। आपके मुंह का मजा अक्सर बदलता रहता है। तुमने तो सब कुछ बदल दिया है मेरी जिंदगी में। To tell you frankly, I'm quite confused. मैंने ऐसा कौन सा काम किया है कि आप अपनी हर खुशी का क्रेडिट मुझे देती हैं? Actually, I don't need to tell you. सही वक्त आने पर तुम खुद ही समझ जाओगे। राणे साहब, आपको क्या लगता है ये लोन सैंक्शन हो जाएगा? आप कैसी बातें करते हैं ठाकुर साहब? आप जैसे ईमानदार बिजनेसमैन जब चाहे मार्केट में वापस आ सकते हैं और आई एम श्योर बहुत जल्द ही अपने आप को फिर से एस्टैब्लिश कर सकते हैं। थैंक्स अ मिलियन राणे साहब। सर, कुछ अंदाजा है कि ये लोन सैंक्शन होने में कितना वक्त लगेगा? मैं आज ही हेड ऑफिस से इंक्वायरी करता हूँ। मेरा ख्याल है 1 हफ्ते में लोन सैंक्शन हो जाएगा। आपका प्रपोजल भी अच्छा है और आपकी रेपुटेशन बैंक में A ग्रेड है। डोंट वरी। थैंक यू वेरी मच सर। सी यू। चला चला वो पुढे वा। हाँ, हिंदुस्तान नका जाएगा ना? हाँ जाएगा। हाँ, एक टिकट देना। नमस्ते ताऊ जी। प्रेम, सुना है तुमने घर छोड़ दिया? अपने बाप को अकेला छोड़ दिया, वो भी एक लड़की के लिए? वाह। ताऊ जी, अगर आपको उनकी असलियत पता होती तो आपको उन्हें अपना भाई कहने में शर्म आती। हाँ चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। किसका खून बह रहा है तेरी रगों में? हैं? ठाकुर खानदान में तुझ जैसा बेईमान और मक्कार कैसे पैदा हो गया? भाई साहब, ये तो प्रेम ने आपके कान भरे हैं, जिसे हरिश्चंद्र बनने का शौक उमड़ा। हरिश्चंद्र बनने का? हरिश्चंद्र तो मैं समझता था तुझे, मैं। लेकिन मेरे बेटे सूरज ने सही कहा था, तू वाकई एक रावण का रूप है। रावण है तू, रावण। मुझे मालूम था कि आप लोग यहाँ जरूर आएंगे।
ये रहे बस्ती के कागजात। मैं कल स्टे ऑर्डर में वापस ले लूंगा। आपकी दौलत, आपकी जायदाद आपको मुबारक हो। तुम्हारे पिताजी और हम लोग कागजात वापस लेने के लिए नहीं आए हैं। हम तो एक घर वापस ले जाने के लिए आए हैं बेटे। आप कुछ कहिए ना इसे। किस तरह कहूँ सावित्री, किस तरह कहूँ कि बेटे घर वापस चल। उसी घर से तो इसे बेइज्जत करके बाहर निकाला था। किस तरह कहूँ कि बेटे उस दिन तेरी बात तेरा बाप समझ नहीं पाया था। किस तरह कहूँ कि बेटे बेटे अपने इस बाप को माफ कर दे। नहीं पिताजी, नहीं, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए पिताजी। भाई हम सब घर चलते हैं। मुझे अपने घर जाने के लिए किसी की मशवरे की जरूरत नहीं। पिताजी, मैं घर जरूर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम पूरा करना है। एक बहुत बड़ा काम, ट्रस्ट मी। जिस दिन मैं अपना मकसद पूरा करूंगा, मैं अपने घर वापस जरूर आऊंगा। ये घटना कहाँ हुई? प्लाजा की बेसमेंट में। हम दोनों गाड़ी से उतरे और अचानक गोली चली। आपने गोली चलाने वाले को देखा? जी हाँ, मैंने उसे देखा। आप उसे पहचान सकती हैं? प्रेम की जान लेने की कोशिश करने वाला वो कमीना मेरे लिए एक अजनबी है ऑफिसर। शायद मैं उसे ना पहचान पाऊं। नमस्ते। हेलो। नमस्ते आंटी। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते। कैसे हो बेटे? ठीक हो अंकल। तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है, हमारी बेटी की जान बचाकर। उपकार कैसा अंकल? अगर मेरी जान भी चली जाती तो किसी के पाप का प्रायश्चित हो जाता। अंकल, मेरे पिताजी से हुई गलतियों की मैं माफी मांगता हूँ। भाई साहब, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस पापी को माफी दे दीजिए। दौलत की हवस में मैंने देवता जैसे अपने मालिक के साथ विश्वासघात किया। बाप समान अपने भाई का अनादर किया। मैं कितना कमीना हूं कि मैंने अपने बेटे को ही मौत के मुंह में ढकेल दिया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। धर्म ठाकुर सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे सजा नहीं, दिल से लगाया जाता है। भाई साहब, मुझे क्षमा कर दो। मेरे बेटे की सच्चाई ने मुझे ये रास्ता दिखा दिया। बेटा, हो सके तो मुझे माफ करना। पापा प्लीज ऐसा मत कहिए। धर्म ठाकुर, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने किए हुए वादे को भूल गए हो? मालिक, अब जो कुछ भी कहेंगे उसे वचन मानकर मैं निभाऊंगा।
आज्ञा तो कीजिए। मालिक नहीं, समधी। समधी कहो पार्टनर। बारात लेकर कब आ रहे हो? मालिक। सूरज, सूरज, अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गए। बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ, वो तो हूँ। जरूर किसी का दिल खरीदा होगा या तोड़ा होगा। What do you mean? You always destroy one thing when you're happy, शीतल। अजीब मूड में हो। और आज तुम मेरी कुर्सी पर कैसे बैठे हो? आज के बाद मैं इसी कुर्सी पर बैठा करूंगा शीतल। मतलब? हर सवाल का जवाब मिल जाएगा मिस ओबरॉय। पहले मेरी कहानी तो सुनिए। आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग टेल। एक लड़का था, मिडिल क्लास, पढ़ा लिखा, भोला भाला, बेरोजगार। और एक लड़की थी, मगरूर, बदतमीज और दौलत के नशे में चूर। उस मगरूर लड़की ने उस भोले भाले लड़के को अपने दौलत के सहारे खरीद लिया। हर कदम पर उसके सामने दौलत बिछा दी, उसके गले में दौलत ठूस दी। सूरज, आई एम सॉरी। हाँ, तो कहानी किस मोड़ पर थी? दौलत। उस बदतमीज लड़की ने उस भोले भाले लड़के को हथियार बनाया अपने दुश्मन का गला काटने के लिए। हाउ मीन इजंट इट शीतल? वो बेवकूफ दौलत का लालची लड़का उसके लिए सिर्फ एक खिलौना था, एक मोहरा था। उसके इशारों पर नाचने वाला कठपुतली था वो, बस और कुछ नहीं। और वो लड़की हर इंसान को दौलत के तराजू में तौलती थी, हर इंसान को। ये प्यार, भावना, रिस्पेक्ट उसके लिए कोई अर्थ नहीं रखता था। एवरी इमोशन वॉज मीनिंगलेस फॉर हर, एवरी इमोशन, एवरी गॉड डैम इमोशन। वो लड़की जानती थी कि वो लड़का उससे बेहद प्यार करता है। मेरी चीखें भी किसी ने नहीं सुनी। तुम पागल हो गए हो। हाँ, मैं पागल हो गया हूं, लेकिन इतना होश है कि मैं तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखा सकूं।